यूपी के बदायूं में जिस बेरहमी, बेदर्दी और सफ़ाकाना तरीके से दो छोटे बेगुनाह बच्चों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है और इस वाक़या की जितनी भी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। आप तस्वीर में देख सकते हैं 14 साला आयुष और उसके छोटे भाई 6 साला पीयूष या आहान को उसके घर के पास सैलून की दुकान चला रहे दो जालिम दरिंदा साजिद और जावेद ने जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों भाई अपनी जिंदगी की जंग हार गए। इस वाक़या के बाद पूरे घर में मातम का माहौल है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे इलाके के हालात कशीदा हैं और पूरे मुल्क में इस वक्त इसी मामले की चर्चाएं हो रही है और बहस हो रही है। देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि दो बच्चों की मौत हुई और इसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। दरअसल आज से 2 दिन पहले इस वाकया को अंजाम देने के बाद ये दोनों दरिंदे भाग खड़े हुए। पुलिस के साथ तसादुम में मुठभेड़ में साजिद का इनकाउंटर हो गया है, जबकि जावेद अब भी फरार है। इन दोनों के घरों में पुलिस का पहरा है। यह पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और इन दोनों के घर के अफराद पुलिस की निगाह में है और साथ ही साथ पूरे इलाके में अब भी कशीदगी का माहौल बरकरार है। साजिद के वालिद और चचा को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। इस एनकाउंटर के बारे में जब वाजिद की मां से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले इसको सुने। अच्छा, ये जो है जो घटना को अंजाम दिया है तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। पता ही नहीं है। यकीनन नाज़रीन, एक माँ ना अपने बेटे के जुर्म की हिमायत कर रही है और ना ही अपने बेटे की जालिमाना सफ़ाकाना हरकत का साथ दे रही है। इसी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान और गैर मुसलमान सभी इस वाक़या की मजम्मत कर रहे हैं, कोई भी इस वाक़या की हिमायत नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र MIM के कौमी तर्जमान व साबिक MLA वारिस पठान ने इस बारे में क्या कहा, आप सुने। चाहे वारिस पठान हो या देश का कोई भी मुसलमान हो या हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, कोई भी, किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने 2 मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी कर दिया उसके समर्थन में जाओ। कोई नहीं गया समर्थन में, सब ने कंडेमनेशन किया है कि जिसने भी बदायूं में इस तरह से 2 मासूम बच्चों को किया है वो घोर निंदनीय है, उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। एक का तो एनकाउंटर हो गया, दूसरा भी भाग गया, वो भी पकड़ा जाएगा। तो कोई समर्थन नहीं कर रहा। साथ ही साथ प्रयागराज के मेजा में पूजा नाम की एक महिला ने अपने सगे 2 भतीजों का इसी तरह से पीट पीटल कर दिया, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसका भी कंडेमनेशन होना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी के पूरी मुसलमान कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दो कि नहीं जावेद और वो उसने ये कर दिया तो पूरा मुसलमान ऐसा है, या मुसलमान ये बोले कि नहीं पूजा ने ऐसा करी तो के सारे हिंदू लोग इस तरह के। नहीं, आप इस तरह से मत देखिए ना। साथ ही साथ मैं ये भी मुतालबा करूंगा कि माजी में इस तरह के जितने भी वाक़यात पेश आए हैं, चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे बेगुनाह मुसलमानों को गोलियों से भून देने का मामला हो या चंद लोगों का भीड़ इकट्ठा करके किसी बेगुनाह इंसान का मॉब लिंचिंग किए जाने का मामला हो, इन तमाम मामलात पर गैर जानबदाराना तरीके से कार्रवाई हो। जो भी दोषी है, जो भी कसूरवार है, उसको सजा दी जाए ताकि कानून का बोलबाला हो, हिंदुस्तान में हर तरफ अमन व अमान की बहाली हो और हिंदुस्तान तरक्की करता रहे। जो भी मुजरिम है और जो भी इस तरह के मामलात को अंजाम देता है, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए। नाज़रीन, इस वीडियो को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय को आप ज़रूर लिखें और साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ऊपर फॉलो का बटन है, उसको दबा लीजिए और नीचे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन उसको दबा लीजिए। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।